और वो विकास विकास का पहाड़ा ना पढ़ाएं जो विरोधी कहते हैं ना कि विकास, तो विकास तो इतना किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, आज ही के एपिसोड में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। और वो अगर शिवाजी और संभाजी के नाम से बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कैसा पाप पिछले 77-78 साल में इस देश के अंदर हुआ। इस शिवाजी और संभाजी को अछूत बना दिया गया, उनका नाम लेना इन्होंने गुनाह कर दिया था, जो ले ले वो सांप्रदायिक हो जाता था। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, और चाहे वो आसाम में मुख्यमंत्री हो, तो वो बिल्कुल नौजवान चेहरे लेके आ रहे। सर, महाराष्ट्र का चुनाव रंग रंगने लगा है। ये जो एक षड्यंत्र था, हमने पीछे एक विश्लेषण किया था। दरअसल उद्धव ठाकरे को इस बात का डर लग रहा है कि उन्हें हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है, और उन्हें इस बात का डर महाअघाड़ी में ज्यादा इसलिए है कि महाअघाड़ी की जो दो पार्टियां हैं, एनसीपी और कांग्रेस, उनको तो सनातन द्रोही वोट ही चाहिए, उनको जिहादी वोट की ही लड़ाई उनके बीच में है। असली सनातनी वोट उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे खींच कर लाएंगे, लेकिन जिस ढंग से उद्धव ठाकरे का चरित्र हनन हुआ है वहां जाकर के, और एक साजिश होने लगी कि जातियों में बांटने का खेल, मराठा गैर मराठा, गुजरात महाराष्ट्र, ये खैरातियों ने करना शुरू किया है। उस बीच में ऐसा लग रहा है कि गुजरात का चुनाव पूरा सनातनी रंग में रंग गया है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए आज एक, मुझे लगता है भारतीय राजनीति में देवेंद्र फडणवीस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हर किसी को। तो उनसे कितना जूनियर को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, उन्हें कनिष्ठ, और उसके बाद देवेंद्र ने उसको बैलेंस रखा, और यही देवेंद्र जैसे लोगों को बड़ा बनाता है। आज वही देवेंद्र फडणवीस जिनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था 2019 में, एक अलग रंग में महाराष्ट्र को रंग रहे हैं। पहले जरा उनके जोश को सुनते हैं। आमतौर पे लोगों को थोड़ा कुछ नहीं मिलता ना, तो आप देखें ना, वो यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे ऐसे चिरकुटों की फौज रही। आज क्या स्थिति है, उस सत्यपाल मलिक, उस चिरकुट को 300 किलो के उस सत्यपाल मलिक को वहां से हटाया गया तो चिरकुट गोवा के गवर्नर बनने से बौखला गया। देवेंद्र की सीख है, और देवेंद्र का ये जोश मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव को नए रंग में रंग देगा। पहले इसी सुनते, उसके बाद सर समझने की कोशिश आपके माध्यम से करें। जागे थे वीर शिवाजी, 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 भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो, मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो। क्या जगा रहे हैं देवेंद्र सर? भागो तो भागो, भागे सारे दुश्मन पाजी, ये जोश क्या कह रहा है? अब महाराष्ट्र में क्या माहौल होगा, या जो सामने लोग थे वहां क्या माहौल होगा, हम लोगों ने सुना तो मुश्किल से 15 सेकंड अभी सुना, तो हम लोग के एक तरह से जैसे ने रोंगटे खड़े हो गए। और जो प्रत्यक्ष इसका सामना कर रहे हैं, और वहां पे गली गली इस तरह का प्रचार भाजपा का चल रहा है, और बड़े गर्व की बात है कि कम से कम शिवाजी और संभाजी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो शिवाजी और संभाजी को चुनावों में स्थान मिल रहा है, यानी जनता के हृदय में वो है जिसको इन्होंने 77 बरस तक गायब करके रखा था। और वो विकास विकास का पहाड़ा ना पढ़ाएं जो विरोधी कहते हैं ना कि विकास, तो विकास तो इतना किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, आज ही के एपिसोड में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो विकास के बाद, इतना विकास करने के बाद अगर शिवाजी और संभाजी का कोई नाम ले रहा है, तो फिर समझ लीजिए किसके वो प्रतीक थे, सनातनी के साथ साथ वो विकास के भी प्रतीक थे। अन्यथा जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है इस भारत के अंदर, और वो अगर शिवाजी और संभाजी के नाम से बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कैसा पाप पिछले 77-78 साल में इस देश के अंदर हुआ कि शिवाजी और संभाजी को अछूत बना दिया गया, उनका नाम लेना इन्होंने गुनाह कर दिया था, जो ले ले वो सांप्रदायिक हो जाता था। तो आज जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जाग रहे हैं, या जिस तरह की उनकी मनीष जी मीटिंगें आ रही हैं, तो अभी जरा मैं चुनाव से हटके एक अपना आकलन दे दूं। हालांकि मैं साफ बता दूं, मेरा शुद्ध रूप से 100% आकलन है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी संभावना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को जो ड्यूटी दी गई है और जिस तरह से वो इस समय जोश में है, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का चुनाव लाइन दे दी है सर। हाँ हाँ,
जी कि महाराष्ट्र चुनाव को निपटने के बाद, इसीलिए आप, क्योंकि अभी तक हम, मुझको उम्मीद थी, या लोग पूरे देश में कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को शायद वो जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन देखिए, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी अभी अब उम्र उनकी हो गई है, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से युवाओं पर, अभी मैं उस पर बात करूंगा कि युवाओं को जिस तरह से तरजीह दे रहे हैं और युवाओं को लेकर आ रहे हैं सामने, तो जरा गौर करिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, और चाहे वो आसाम में मुख्यमंत्री हो, तो वो बिल्कुल नौजवान चेहरे लेके आ रहे हैं। यानी भाजपा की सेकंड लाइनअप कम से कम अगले 25 साल के लिए, जिसको मिशन 2047 कहते हैं, उसकी तैयारी वो करके दे रहे हैं पार्टी के लिए। तो उसी के क्रम में मुझको लगता है कि संभवतः देवेंद्र फडणवीस अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है कि सारे उनके कार्यक्रमों के एक तरह से इंचार्ज है, वो उन्हीं की देखरेख में होगा, उनको देखना है, तो उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा। मुझको अब उम्मीद नहीं है। तो अब अगर कोई चेहरा उभर कर आ रहा है तो मुझको लग रहा है देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि वहां पर अब दोबारा वो एकनाथ शिंदे के साथ उनको नहीं रखेंगे। वहां जिसको दिया है वही एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वही चुनाव लड़ेगा, और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जो मेरा आकलन है, मैं बता दूं, अभी क्या है वो तो प्रधानमंत्री मोदी के ही दिमाग में चल रहा होगा, बाकी कोई दूसरा नहीं जानता, क्योंकि जिस तरह का वो परिणाम है। लेकिन हाँ मनीष जी, अब जरा आते हैं हम लोग चुनाव के ऊपर। लेकिन जब देवेंद्र की बात करें तो देखिए कैसे सजग कर रहे हैं, जरा सा उसको भी सुन लेते हैं। आपने चूंकि बड़ी लाइन ली है कि देवेंद्र किस रूप में आए हैं, जरा ओवैसियों की घंटी कैसे बजा रहे हैं, वो मुझे वो मायने रखता है। इससे लग रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव एकदम सनातन हिंदुत्व पे आ गया। संभाजी राजे ने महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है, और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। मनीष जी, ये जो सनातन के साथ मराठावाद। जी नहीं, वही जो देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ कहा, उसके बाद जो पब्लिक का रिस्पांस नजर आ रहा है, तो वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में क्या पक रहा है, और वो क्या जो पकेगा वो सामने आ जाएगा 23 तारीख को। तो अभी तक हम लोग को थोड़ा इंतजार करना है 20-25 दिन।